Hello everyone, I am Shikha and you are watching your YouTube channel Full Solution. How you all are? I hope you all are doing well. आप लोग पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। आपके एग्जाम्स बहुत पास में हैं, अब सबके शेड्यूल आ चुके हैं एग्जामिनेशन के। प्लीज फोकस ऑन इकोनॉमिक्स ऑल्सो। इकोनॉमिक्स इज अ वास्ट सब्जेक्ट एंड इम्पॉर्टेंट है फ्यूचर के लिए भी। अगर आप कॉमर्स में जाते हैं या फिर आप इकोनॉमिक्स ऑनर्स लेते हैं या आप किसी कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो आपको इकोनॉमिक्स पढ़ना है, एंड दैट टू एनसीईआरटी। एनसीईआरटी बैकबोन है इकोनॉमिक्स के लिए, बेसिक है, फाउंडेशन है। यू हैव टू स्टडी एनसीईआरटी इन वन और द अदर वे। सो लेट अस स्टार्ट फॉर विद एनसीईआरटी इन द चैप्टर इंफ्रास्ट्रक्चर। दो तीन चैप्टर लास्ट के बचे हैं, उसमें से पहला चैप्टर हम लोग करने वाले हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी इकोनॉमी का बैकबोन है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इट इज बैकबोन ऑफ एनी इकोनॉमी। इट इज मीन्स एज वेल एज एंड ऑफ डेवलपमेंट। इसका मतलब होता है कि अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर का होना जरूरी है, और इंफ्रास्ट्रक्चर है तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग बात करें कि इंफ्रा रेलवे, रेलवे से सामान एक जगह से दूसरी जगह आता है, रोडवेज, शिप से सामान एक जगह से दूसरी जगह आता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर से हम लोग कंसाइनमेंट्स को इधर से उधर भेज सकते हैं, तो जिसकी वजह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है। एंड की अगर बात करें तो टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर सर्विसेज प्रोवाइड करनी है तो कंप्यूटर नेटवर्क्स तैयार करने, डेटाबेस तैयार करना, दीज ऑल आर ऑल्सो पार्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड अ साइन ऑफ डेवलप्ड इकोनॉमी। इसीलिए इंफ्रास्ट्रक्चर को मीन्स और एंड्स दोनों बोला गया है। एंड अगर इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो ये कैपिटल एसेट है किसी भी इकोनॉमी के लिए, या फिर बोल सकते हैं ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्यों इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि इट क्रिएट्स एसेट्स एंड लॉन्ग टर्म प्रॉफिट देता है ये। सपोज रोड बनाया गया, एग्जाम्पल के लिए रोड बनाया गया, अब रोड में बहुत सारे पैसे लगे हैं, एकदम बहुत बिगर अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर हुआ है रोड में। लेकिन जब रोड बन के रेडी हो जाएगा तो एक एसेट क्रिएट हो जाएगा। एंड टोल टैक्स आपको हमेशा, जैसे हाईवेज बनते हैं तो टोल टैक्स देना पड़ता है, ये आपको हमेशा मिलते रहेगा, गवर्नमेंट को रेवेन्यू हमेशा होती रहेगी, इसीलिए हम लोग इसको लॉन्ग टर्म प्रॉफिट भी बोलते हैं। ओके, सो इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में जान लिया हम लोगों ने कि ये बेसिक है किसी भी इकोनॉमी के डेवलप होने के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी हम लोग देखते हैं कुछ एग्जांपल्स कि क्यों इंफ्रास्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है और क्या इंफ्रास्ट्रक्चर होने से डेवलपमेंट का इंश्योर है, डेवलपमेंट गारंटीड है। हमारे कंट्री में ही अगर देख ले तो कुछ डेवलप्ड स्टेट्स है, कंपेरेटिवली डेवलप्ड स्टेट है, लाइक पंजाब एंड हरियाणा। हम लोग एग्रीकल्चर का जब भी नाम लेते हैं हमारे दिमाग में पंजाब एंड हरियाणा आता है, बिकॉज पंजाब एंड हरियाणा हैव वेल डेवलप्ड एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर। वेदर वी टॉक अबाउट नैम, एग्रीकल्चरल मंडीज, वी टॉक अबाउट एजेंट्स ऑफ एग्रीकल्चर, तो ये सारा चीज यहाँ पे बहुत डेवलप्ड है। इरिगेशन सिस्टम इज वेरी डेवलप्ड ओवर हेयर। नाउ वी विल टॉक अबाउट केरला। केरला को हम लोग बहुत डेवलप्ड स्टेट मानते हैं, लिटरेसी में नंबर वन है केरला, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में नंबर वन है केरला अपने कंट्री में। इसको गॉड्स ओन नेशन भी, गॉड्स ओन कंट्री भी बोलते हैं हम लोग, कि भगवान के द्वारा लिया हुआ कंट्री। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इज वेरी गुड, यहाँ पे बहुत स्पेशल हॉस्पिटल्स है, एंड एजुकेशन सिस्टम इज ऑल्सो गुड बिकॉज इन लिटरेसी इट इज नंबर वन। इन कर्नाटका, we talk about Karnataka. Karnataka is also a southern state, developed state, known for its Silicon Valley. क्योंकि यहाँ पे चिप्स वगैरह बनते हैं, आईटी सेक्टर है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का हब है, जॉब क्रिएशन का हब है ये इंडिया में। दैट इज सो इंफ्रास्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे बहुत वेल डेवलप्ड। नेक्स्ट चेन्नई। If we talk about Chennai, Chennai is important for medical tourism in India. It is known as health capital of India. Health capital of India. चाहे ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन का बात हो या फिर डिफरेंट डिफरेंट चीजों की बात हो, यहाँ पे लोग आते हैं, बहुत फॉरेन नेशन से आते हैं,
और यहाँ पे अपना मेडिकल ट्रीटमेंट करवाते हैं। नेक्स्ट मुंबई। मुंबई इज नोन एज इकोनॉमिक कैपिटल ऑफ इंडिया। इकोनॉमिक कैपिटल ऑफ इंडिया एंड ऑल्सो ड्रीम सिटी। मुंबई में इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर वेल डेवलप्ड है, चाहे वो पोर्ट्स हो, शिप्स हो, मरीन्स हो, यहाँ पे एयरपोर्ट्स हो, कार्गो कार्गो फैसिलिटीज हो, ऑल आर वेरी वेल डेवलप्ड। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए हब माना जाता है। एंड अभी तो अटल टनल लाइक जो कनेक्ट करता है नवी मुंबई को ओल्ड मुंबई से, तो ऑल दीज आर पार्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर विच मेक मुंबई अ इकोनॉमिक कैपिटल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट इज फिल्म सिटी ऑल्सो है ना, फिल्म सिटी, ये भी तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर ही है ना डेवलपमेंट के लिए। नेक्स्ट इज गुजरात, दैट इज गिफ्ट सिटी। अभी हम लोगों ने मैंने इसको ऐड किया है क्योंकि ये नया बनाया गया है गुजरात में। गिफ्ट सिटी में फिनेंशियल टेक्नोलॉजिकल से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है। फाइन इंफ्रास्ट्रक्चर जितने भी होंगे वो गुजरात में बनाए जा रहे हैं। गुजरात इज गोइंग टू बी अ बेस्ट स्टेट इन इंडिया अगर ये गिफ्ट सिटी प्रॉपरली सक्सेसफुल हो जाती है तो। सो इंफ्रास्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। इससे हम लोग बस यही जानने की कोशिश कर रहे थे कि वाई इंफ्रास्ट्रक्चर इज इंपॉर्टेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर इज नीड डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट। सो यस, ये जितने स्टेट्स हैं सब में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छे से, these are the developed state, that is why we know these states for particular things like Kerala we know for education, with Karnataka we know for IT, Chennai we know for medical। so हम लोग इनको इनकी स्पेशल फीचर्स की वजह से जानते हैं, और ये स्पेशल फीचर्स इनकी इसलिए डेवलपमेंट बहुत अच्छा है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। इंफ्रास्ट्रक्चर के टाइप्स हमने देखे हैं यहाँ पे। देयर आर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। देयर आर फाइव टाइप्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। मूविंग ऑन टू फर्स्ट टाइप ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इज सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है जो सोसाइटी के लिए होता है, सोसाइटी को डेवलप कराने के लिए होता है, ह्यूमन के लिए होता है, सोशल कनेक्शंस को बनाने के लिए होता है कि सोसाइटी लिविंग इंक्रीज हो। एग्जाम्पल स्कूल। स्कूल एक फाउंडेशन प्रोवाइड करता है for the students to study and gaining the basic skills। हॉस्पिटल्स हेल्थ के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर है ताकि प्रोडक्टिविटी बढ़ सके। अगर लोगों की हेल्थ अच्छी रहेगी, फिटनेस अच्छी रहेगी, तो ही लोग काम कर पाएंगे, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो पाएगी, तभी जाके इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो पाएगा। हाउसिंग इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर हाउसिंग की बात करें तो बहुत सारे आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना वगैरह चलाई जाती है सो दैट सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर सके गवर्नमेंट। सो बेसिक नीड्स, रोटी कपड़ा एंड मकान, बेसिक नीड्स की सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर इम्पोर्टेंट है लोगों को रहने के लिए, बिकॉज पीपल आर नॉट लिविंग इंडिविजुअल, पीपल लिव इन कम्युनिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर टू लिव। कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, जिससे हम लोग एक से दूसरी जगह कनेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि आज के जमाने में अगर बात करें तो अभी ग्लोबलाइजेशन का एरा है। ग्लोबलाइजेशन अभी पीक पर है, और ग्लोबलाइजेशन में यही है कि हम आप कम्युनिटी में काम करते हो, कम्युनिटी के साथ काम करते हो। और कम्युनिटी में सिर्फ एक कम्युनिटी नहीं आती, इट इज अ वर्ल्ड। वर्ल्ड इज लाइक अ कम्युनिटी टू अस। तो कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर में कंप्यूटर्स हो गया, इंटरनेट हो गया। इंटरनेट का जब भी स्टार्ट हुआ था, लाइक इंडिया में अगर बात करें तो अर्ली 2000 में इंटरनेट शुरू किया था। 1950 सेवेंटीज एटीज में इंटरनेट आ चुका था, पर पेनिट्रेट करना शुरू किया अर्ली 2000s में। तो इंटरनेट एंड कंप्यूटर आर इम्पोर्टेंट कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, जिससे आईसीटी का डेवलपमेंट होता है। एंड जो भी काम करना हो आजकल तो सारा काम ऑनलाइन होता है, सो कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट। सिचुएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। डेटाबेस का मतलब है कि रजिस्टर ऑफ पीपल, लाइक आधार का बात हुआ तो सबको आजकल हम लोग बोलते हैं कि लिंक करना है, पैन कार्ड का बात हुआ, अकाउंट का बात हुआ। सो ऑल दीज आर द टाइप ऑफ डेटाबेस की गवर्नमेंट रिकॉर्ड रखती है लोगों का। So these all are through only communication infrastructure। Next is transportation infrastructure, very important। ट्रांसपोर्टेशन को किसी भी इकोनॉमी के लिए एक बोन माना जाता है, एक बेस माना जाता है। ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेदर इट इज रोडवेज, रेलवेज, एयरवेज और वाटरवेज। रोडवेज की अगर बात करें हम लोग, तो हम लोगों ने गति शक्ति शुरू किया है। गति शक्ति के अंदर हम लोग बहुत सारे रोड्स बना रहे हैं। रेलवेज हमने शुरू किया है गति शक्ति के अंदर। गति शक्ति 1 एंड 2 है, तो उसमें रोडवेज एंड रेलवेज के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करी गई है कि हम हर एक छोटे छोटे गांव को भी रोड से कनेक्ट करेंगे, हाईवेज से, नेशनल हाईवे से, स्टेट हाईवे से कनेक्ट करेंगे। एंड most important thing is India has second largest network of roads. Second largest network of roads in the world India have, and Kerala India में सबसे फर्स्ट है। एयर इंडिया की बात करें तो एक स्कीम आई थी उड़ान, पूरे देश का आम नागरिक। इसके थ्रू हमने कनेक्शन 100 से ज्यादा एयरपोर्ट बनाने के लिए अपना टारगेट रखा था कि इंडिया में 100 से ज्यादा एयरपोर्ट बनाएंगे। 120 और 130 के एयरपोर्ट इंडिया में।
वाटरवेज की बात करें तो हमने इंटरनल एक्सटर्नल दोनों वाटरवेज का बात किया है। यहाँ पे हमने रिवर्स में नेविगेशन स्टार्ट किया है, लाइक गंगा विला, गंगा में हमने नेविगेशन स्टार्ट करा है। और हमने इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए, कार्गोज के लिए इंटरनल हार्बर्स बनाए हैं, सो दैट बड़ी बड़ी कार्गोज को हम लोग कंसाइनमेंट को छोटे कार्गोज में शिफ्ट करके अंदर घुसा सके, सिटी के अंदर बहुत थोड़े अंदर एरिया तक में घुसा सके। तो दीज आर द इंफ्रास्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। नेक्स्ट इज इकोनॉमिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट डिजिटलाइजेशन, जहाँ पे हम सारे रिकॉर्ड्स को डिजिटलाइज करें, चाहे वो लैंड रिकॉर्ड हो, चाहे वो फार्मर्स के बारे में रिकॉर्ड हो, चाहे वो बैंकिंग रिकॉर्ड्स हो, इंश्योरेंस रिकॉर्ड हो, ऑल दीज आर coming under a digital mode of recording system. Next is industries. हमको industries बनाने हैं, चाहे वो large scale industries हो, चाहे वो MSMEs हो, these all are also part of infrastructure where people are getting jobs and people are getting livelihood. नेक्स्ट इज पावर स्टेशंस, जहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं, चाहे वो रिन्यूएबल एनर्जी से हो, हाइड्रो हाइड्रो एनर्जी से हो, थर्मल एनर्जी से। ऑल्दो वी आर अवॉइडिंग थर्मल एनर्जी, हम लोग सोलर एनर्जी की बात कर रहे हैं। अभी तो हम चाहते हैं कि सोलर एनर्जी से पावर स्टेशंस बनाएगा, पावर ग्रिड्स बनाए जा रहे हैं, सोलर ग्रिड्स जगह जगह पे लगाए जा रहे हैं। हम लोग फार्मर्स को सब्सिडी दे रहे हैं सोलर ग्रिड्स के लगाने के लिए, रूफ टॉप सोलर ग्रिड्स को लगाने के लिए हम लोग सब्सिडीज दे रहे हैं। नेक्स्ट इज पाइपलाइन। पाइपलाइन कैन बी द इकोनॉमिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑल्सो कैन बी द ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, बिकॉज पाइपलाइन से जो भी फ्लोई सामान होता है इधर से उधर ट्रांसफर होता है, चाहे वो एलपीजी हो, किसी टाइप का गैस हो, किसी टाइप का लिक्विड मिनरल हो, ऑल दोज थिंग्स। पाइपलाइन की बात करते हैं, एग्जाम्पल आई कैन गिव तापी पाइपलाइन। तापी पाइपलाइन अफगानिस्तान से इंडिया में गैस को लाने के लिए एक पाइपलाइन बिछाई गई थी, तुर्कमेनिस्तान से। यहाँ पे सबसे बड़ी गैस की फील्ड है। एंड तुर्कमेनिस्तान, टी फॉर तुर्कमेनिस्तान, ए फॉर अफगानिस्तान, पी फॉर पाकिस्तान एंड आई फॉर इंडिया। तो ये चार कंट्रीज को कवर करते हुए एक पाइपलाइन बनाने का प्लान था कि वहां से हम तुर्कमेनिस्तान के गैस फील्ड से इंडिया तक गैस को पहुंचाएंगे। लेकिन अभी ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, ऑफ कोर्स, बिकॉज पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान इज इन्वॉल्व। अफगानिस्तान में वो तालिबान वाला अटैक हुआ, उसके बाद से ये यहाँ पे हैम्पर हुआ है। पाकिस्तान से तो हमारा चलता ही रहता है, तो दैट इज व्हाई टापी इज हॉल्ट। लेकिन एक पाइपलाइन का सिंपल एग्जांपल भी दे सकते हैं, यहाँ पे एलपीजी होम डिलीवरी, सारे घरों में पाइपलाइंस लगाई जा रही है ताकि एलपीजी हम लोग घर से ही फिल कर सके, डायरेक्ट कनेक्शन आ जाएगा आपके घरों पे एलपीजी के लिए। एंड लास्ट इज एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, वेरी इंपॉर्टेंट नाउअडेज, चाहे वो बायोगैस के लिए हो, चाहे वो मिथेन से प्रोड्यूस हो रहा हो गैस के लिए हो, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउअडेज। एनर्जी के लिए हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी में शिफ्ट करना चाहते हैं, हम लोग सस्टेनेबल बात करते हैं, दैट एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट इंफ्रास्ट्रक्चर विच वी विल टॉक अबाउट इज सेफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि अभी सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर आपका डेवलप हो चुका है लगभग। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो हम 90% सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर क्वांटिटी वाइज दे चुके हैं, क्वालिटी वाइज वी कैन टॉक इन डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स। उसी तरह से हम लोग कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर चुके हैं, ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर सके हैं, इकोनॉमिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर चुके हैं। एंड सेफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर इज नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज हमने मास्लोज नीड हायरार्की थ्योरी में भी देखा था कि एक बार जब बेसिक नीड्स फुलफिल हो जाती है, सिक्योरिटी नीड्स फुलफिल हो जाती है, सेफ्टी नीड्स देखना पड़ता है। सेफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर में डैम्स आते हैं, अगर हम वाटर सेफ्टी की बात करें, फ्लड से आने वाली सेफ्टी की बात करें, एग्रीकल्चरल सेफ्टी की बात करें, या फिर हम डेली पानी पीने की सेफ्टी की बात करें, तो वाटर सेफ्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड डैम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ वाटर सेफ्टी, क्योंकि डैम वाटर स्टोर भी करता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस भी करता है एंड वाटर को प्रॉपर चैनल भी देता है फ्लो करने के लिए। And second is CCTV. CCTV is safety for the roads, safety for the people, safety for the citizens. All these type of infrastructure जो गवर्नमेंट लगाती है उसको हम लोग सेफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट मानते हैं। सो हमने अभी पढ़ा इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, देन हमने देखा कि वाई इंफ्रास्ट्रक्चर इज इम्पोर्टेंट, और इंफ्रास्ट्रक्चर से डेवलपमेंट भी होता है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर है तो डेवलप कहा जाएगा उस कंट्री को। एंड टाइप्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में आगे नेक्स्ट स्लाइड्स में इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में और जानेंगे। टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग।